आपका एग्ज़ाम कैसा गया आज? अच्छा गया? अच्छे से लिख पाए? दीदियों से तो पूछ लिए। ये तो 2-3 सवाल छोड़ दी है और जिसमें करना था 4 उसमें 6 करके आई है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? किसी 4 सवाल का जवाब देना है। नहीं, जो नहीं आता था उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि 4 ही क्वेश्चन को करने हैं तो हम 6 क्यों करेंगे? या हम क्या सारे क्वेश्चन अगर वहाँ पे कर देंगे तो हमको क्या सारा नंबर मिल जाएगा? आंसर एनी 4 का मतलब था केवल 4 ही करने थे, और अगर आपने सबको कर दिया है तो भी आपको 4 क्वेश्चन के ही नंबर मिलेंगे। वो बना तुमसे? नहीं बन रहा। x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 135 है, तो उसमें x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर से बनाओ, बनेगा लेकिन वैसे ही जैसे बताया गया है। डे 1 से यही चीज़ समझा रहे हैं कि मन लगा के पढ़ो, ध्यान दो पढ़ने पे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं, क्या करना था कैसे करना था, इस वजह से ये दिक्कत आई। अब जो जैसा हुआ कोई बात नहीं, अब आगे के एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अब जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बाकी है अब उस पर कोशिश यही होनी चाहिए कि वहाँ कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार की नहीं। ठीक है? और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा कैसा एग्ज़ाम रहा? अच्छा रहा? क्वेश्चंस कैसा था? ठीक था। पहले के ज़माने में लोग क्या बोलते थे? जीने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब मालूम है जीने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान और एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, शिक्षा। अगर किसी व्यक्ति में शिक्षा की कमी है तो भी उसको जीने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा सिचुएशन बदल चुका है। अब सभी लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, तो उस भीड़ में अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे या फिर पढ़ने पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत तरीके से हमारे जीवन में परेशानी आने वाली है। ध्यान दो तुम लोग इधर। हम अभी क्या थोड़ी देर पहले बोले थे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा अब बदलाव आ गया है। पहले के ज़माने में क्या बोलते थे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो कछुए और खरगोश वाली कहानी जानते हो तुम लोग? खरगोश कितना तेज चलता है कि नहीं? दौड़ता है, भागता है बहुत तेज़ी से। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। और वहाँ पर ये बच्चों को बताया गया था कि अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे हैं, ठीक है ना, तो भी आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे, पर हाँ उसके लिए आपको लगातार चलना पड़ेगा। और कछुआ अगर बहुत तेज भी चल रहा है लेकिन अगर वो अपने रास्ते से भटक चुका है तो अपने मंजिल पर वो पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है? लेकिन अब ये चीज़ जो है ना बदल चुका है। अब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं होता है, अब फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस होता है। ठीक है ना? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाती है। ये जो कहावतें थी आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले सूट करती थी। ठीक है? पर अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप स्लो चलेंगे तो काम नहीं बनेगा, अब आपको फास्ट एंड फ्यूरियस होना पड़ेगा। उसी तरह से पहले लोग बोलते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब रोटी, कपड़ा, मकान तक ही हम सीमित नहीं है, अब शिक्षा भी इसमें जोड़ दिया गया है और शिक्षा भी अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में ही आ गई। तो अगर किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो एक तरह से उसके मॉरल अधिकार का हनन हो रहा है। उसका जो एक बर्थ राइट होना चाहिए, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार जो होना चाहिए, वो एक शिक्षा भी है और वो उसको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट कितनी सारी योजनाओं को निकालती है जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चे तक हमें एजुकेशन पहुंचाना है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी बच्चा ऐसे न रह जाए। एजुकेशन तो बेसिक एजुकेशन जो होता है, बेसिक एजुकेशन समझते हो तुम लोग? बेसिक एजुकेशन किसको बोलते हैं? क्लास 1 to 10 की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं बेसिक एजुकेशन। ठीक है ना? तो वो तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद अगर कोई पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना तो पढ़ ही लिया, तो लिखने, पढ़ने, समझने ये सब तो आ ही गया। तो ज़रूरी है ये चीज़। आई बात समझ में?